नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हिम उजाला से आज मैं हूँ आपके साथ मास्टर हर्षवर्धन गुप्ता। आज के हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चकल्लस में आप सभी का स्वागत है। अब हम आपको हिम उजाला के डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से ले चलते हैं आज के हमारे खास मेहमान हिमाचल यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह मिक्का जी के पास। क्या करता है यार कैमरून, जल्दी करना यार। हो गया क्या? हेलो 235 और हिम उजाला डिजिटल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिमाचल यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह मिक्का जी। मिक्का जी, आपका हिम उजाला में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था का हिमाचल यूथ ब्रिगेड का गठन आपने कब किया था? संस्था का गठन 30 अगस्त 2010 को हुआ था। तो आपके इस संस्था में कितने लोगों का समूह है आज के तारीख में? वैसे तो पूरे पौंटा साहब ही हमारे समूह में आता है जी, लेकिन नंबर की बात करी जाए तो तकरीबन 1000 के करीब हमारे मेंबर होंगे जो आपसे सक्रिय रूप से भी जुड़े हुए हैं। ये भाजपा के सुखराम चौधरी को समर्थन देना आपका फैसला था या पूरी यूथ ब्रिगेड टीम का? देखिए, हमारा जो भी फैसला होता है भाई साहब, पूरी टीम का होता है। उसमें ना कोई अकेला फैसला मैं कर सकता हूँ और ना कोई हमारा अकेला बंदा कोई भी फैसला नहीं ले सकता। हमारी टीम बैठती है, पूरी हमारी कमेटी बैठती है और जो भी फैसला होता है हमारी कमेटी के बीच बैठ के होता है। तो जब आप लोगों ने फैसला लिया सुखराम चौधरी को समर्थन देने के लिए, तो आपके कुछ लोग मेंबर नाराज भी हुए और उसमें उन्होंने दूसरी बैठक की। ये क्यों ऐसा हुआ? ना जी, जो संगठन के बनाए हुए नियमों के ऊपर नहीं चलता या रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, उसको संगठन से निकाल दिया जाता है या उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसी में संगठन की भलाई होती है। और जो ये बंदे जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनको संगठन से पहले ही निकाल दिया गया था। ये कुछ दिनों काफ़ी टाइम से लोग संगठन के खिलाफ काम कर रहे थे, इस करके इनके 2-4 के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। सुखराम जी पर आपने सुखराम जी को समर्थन देने की पूरी टीम ने सोचा है, निर्णय लिया है। चलिए, उसके लिए तो आपका स्वागत है। लेकिन आपको सुखराम जी के ऊपर एतबार क्यों है? अगर निर्दलीय की तरह इन्होंने भी आपको धोखा दिया, फिर क्या करेंगे आप? पहले तो ये बताइए, आपको इनके ऊपर एतबार क्यों है? विश्वास है कि ये काम करेंगे आपका? बात कहाँ से शुरू हुई? देखिए, जिनके ऊपर विश्वास था उन्होंने ही काम नहीं किया, तो इनके ऊपर विश्वास एक बार करके देख लेते हैं। पब्लिक की देखिए, हम लोग जो हैं पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं जी। हमारे अपने काम तो नहीं होते, लेकिन पब्लिक के काम होते हैं जी। पब्लिक हमारे पास आती है अपने छोटे मोटे काम लेकर, और काम कोई ज़्यादा बड़े नहीं होते पब्लिक के, छोटे मोटे काम होते हैं, कोई बहुत बड़े काम नहीं होते। ये तो गणेश जंग जी भी करा सकते थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना थी कि कांग्रेस बीजेपी को लेकर। इस विषय में सुखराम जी ने हमारे से संपर्क किया और उन्होंने हमारे से बोला, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो आप लोगों को उस तरफ से धोखा मिला है वो मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक बार हम लोगों ने चौधरी गणेश जंग जी के ऊपर विश्वास करके देखा है, एक बार चौधरी सुखराम जी के ऊपर भी विश्वास करके देख लेते हैं। 5 साल का समय है, बहुत ज़्यादा लंबा थोड़ा समय नहीं है, जाते हुए टाइम नहीं लगता। 5 साल तो 5 महीने में बीत जाते हैं हंसते खेलते भाई साहब। तो एक बार हमने विश्वास करके देखा है, चलो देखते हैं। बाकी आश्वासन दिलाया है उन्होंने हमारे को कि वो जो भी पब्लिक का हम काम लेकर उनके पास जाएंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो पूरा तन मन और धन से अपनी पूरा जी जान लगा देंगे कि पब्लिक का कोई भी काम हम लेकर जाएं और वो ना करा पाएं। 235 इनसे जरा ये पूछिए कि इस बार उन्होंने अपने पुराने साथी को तलाक क्यों दे दिया? अच्छा कि मिक्का जी, ये बताइए कि 2012 के विस चुनाव में यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में आप लोगों ने संघर्ष किया था और एक प्रकार किंग मेकर की भूमिका आप लोगों ने अदा की थी, लेकिन आपने फिर उन्हें क्यों छोड़ दिया? देखिए, जब भी कोई बंदा किसी के साथ जुड़ता है तो, और जब कोई संगठन किसी के साथ जुड़ता है
तो पब्लिक के काम के लिए, उनकी भावनाओं को देखकर किस कारणों के साथ किसी बंदे के साथ जुड़ता है, जिस कारण हम भी चौधरी कन्हैया जंग जी के साथ जुड़े थे। जीतने के पहले उन्होंने बड़े वादे किए, लेकिन जीतने के बाद जब हम कोई काम लेकर जाते थे उनके पास, पब्लिक का कोई हम काम लेकर गए, हमने बोला कि भाई साहब ये काम है इनका, आप कीजिए, तो फिर आगे से उनका जवाब होता था कि ये तो कांग्रेसी ही नहीं है, ये बीजेपी का बंदा है, ये उस पार्टी का बंदा है। तो बहुत सारे कारण रहे जिस कारण हमारे को उनसे साथ छोड़ना पड़ा, उनसे पीछे हटना पड़ा। अब तक कितने परिवार आपने बीजेपी का मतलब यहाँ सुखराम जी से मानूं या बीजेपी से मानूं, आपने कितने परिवार उनसे जोड़े? पहले तो ये क्लियर कर लें कि आप बीजेपी से जुड़े हैं कि सुखराम जी से जुड़े हैं। देखिए, ये समर्थन हमारा चौधरी सुखराम जी को है। बीजेपी को अगर टिकट किसी और को मिलेगा तो उस पर हमारा दोबारा बैठकर मंथन होगा कि हम लोगों ने क्या करना है। ये जो इस बार समर्थन है ये हमारा चौधरी सुखराम जी को है, और तकरीबन 110-15 के करीब अभी तक परिवार हम लोग उनके साथ जोड़ चुके हैं, और हमारा टारगेट है कि 3 महीने के अंदर अंदर, अभी इलेक्शन को मेरे ख्याल से 3 महीने हैं बाकी, और 3 महीने के अंदर अंदर 1000 परिवार का टारगेट हमारा है। हमने जो रख रखा है टीचा अपना कि 1000 परिवार हमने और चौधरी सुखराम जी के साथ जोड़ने हैं, और वाहिगुरु सच्चे पातशाह महाराज मेहर करेंगे और हम जरूर ये उनके साथ ये परिवार जरूर जोड़ने में कामयाब रहेंगे। तो अभी तक दिनों में आपने 110 परिवारों को उनके साथ जोड़ा, आगे 3 महीने या 4 महीने में 1000 परिवार जोड़ेंगे जैसे, तो प्रति परिवार के हिसाब से अगर हम जोड़े तो 4 या 5 आदमी मेंबर वो हो ही जाते हैं। तो हम कितना समीकरण लेके यूथ ब्रिगेड चल रही है कि आने वाले चुनाव में कितने वोटों का गणित आप ऊपर नीचे कर सकते हैं? हमारा टारगेट है कि कम से कम 5000 वोटों का हम प्लस माइनस करवा के देंगे चौधरी सुखराम जी के पक्ष में। जी। आज भोज आजकल इधर 1 महीने से काफी उथल पुथल चल रहा है। आज भोज के बारे में आप की क्या राय है कि वो इस बार के चुनाव में कितना असर डालेगी? देखिए, वो लोग पिछली बार हमारे साथ ही थे। एक सोच थी हम लोगों की, ऊपर से ये आवाज़ थी कि हम लोग देखेंगे अपना एरिया, और उनको विश्वास था कि नीचे से हम लोग चौधरी कन्हैया जंग जी के साथ हैं, यूथ ब्रिगेड। तो कहीं ना कहीं आपस में हम लोग आश्वस्त थे, और बहुत ही सुलझे हुए और पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर, समझदार लोग हैं वहाँ पर। वो कोई भी फैसला ऐसा नहीं लेंगे जिससे कि पौंटा साहब का नुकसान हो। वो बड़े ही धैर्य के साथ बैठकर सोच समझ विचार करके ही अपना कोई फैसला लेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम लोग इकट्ठे ही कहीं ना कहीं जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम चौधरी सुखराम जी का साथ कहीं ना कहीं उनको भी दिलाने में कामयाब रहेंगे। चलते चलते एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मिक्का जी, आजकल विधायक आपके द्वार, इनको लोगों के दरवाजे जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए जी, जब लोग विधायक के द्वार जाना छोड़ देंगे तो विधायक को लोगों के द्वार जाना ही पड़ेगा। अब पहले लोग विधायक जी के द्वार थे, अब लोग तो हैं नहीं, अब विधायक जी लोगों के द्वार हैं। पर मैं आपको बता दूं कि अब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं इस चीज़ से, लोग इनको समझ चुके हैं। लोगों को और ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने कितना विधायक जी के लिए किया, हमसे ज़्यादा कौन कर सकता था। मेरे ख्याल से रात दिन हमने सोकर नहीं देखा। अगर लोगों को ये दिखता है कि अगर कन्हैया जंग जी हम लोगों के नहीं हुए, हमारे कहने से अगर हम लोगों ने इतना उनके लिए किया, हमारे कहने से अगर वो लोगों के काम नहीं करते, तो लोगों के अपने लिए वो कितना काम करेंगे ये लोग देख चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो है वो द्वार चले जाएं, चाहे लोगों के घर चले जाएं, चाहे वो अंदर जाके बैठ जाएं, चाहे कॉफ़ी नाश्ता करके आएं, लेकिन लोग उनको वोट तो इस बार नहीं देंगे। तो हिमू जाला से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे प्रोग्राम चुनावी चकल्लस के खास मेहमान
हिमाचल यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह मिक्का जी, जिन्होंने बेवफाई के आरोपों के तहत अपने पुराने साथी को तलाक 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 कहने के अलावा अपने नए मित्र की जीत की भविष्यवाणी भी कर दी है। अब देखना यह है कि ऊर्जा से भरी यह युवा टीम किंग मेकर साबित होगी या फिर ढाक के 3 पार। आज के लिए बस इतना ही, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय हिमाचल।